मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में आपने ओम्स लॉ स्टार्ट किया था। ओम्स लॉ आपका बेसिकली क्या है? बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का, जो बताता है आपको किसके बारे में। आपको ये बताता है कि अगर मैं वहां पर कंडक्टर के एंड्स पर कोई बैटरी अप्लाई करूं या पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करूं, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। उसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। या फिर आपने ये कहा था कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट आपका है दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल वहां पर रहेंगे। जब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पर आपस में V इज इक्वल टू आई आर आपने लिखा था, जहां पर आर आपका था रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का जो अपोज करवाता है करंट का कंडक्टर के थ्रू। अब जो एक्टिविटी आपकी सेकंड है आपके टॉपिक सिलेबस की, ये क्या यूनिवर्सिटी वहां पर करती है। देखिए, आपने इसके लिए सर्किट डायग्राम ड्रा करना है, जिसके अंदर एक बैटरी लगी होगी, बैटरी कॉम्बिनेशन होगा सेल का, एक एमीटर होगा जो आपके पास में बेसिकली क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपने यहाँ पे इसको लगाया है, और बीच में गैप आपका रखा है XY, एक की आपने लगाई है। अगर इस गैप में सबसे पहले मैं यहाँ पर निक्रोम वायर रखूं, फिर आपके पास में 10 वाट बल्ब रखा जाए, और फिर एक टॉर्च बल्ब रखा जाए जो एक बहुत छोटा बल्ब आपका होता है जिसकी पावर आपके पास में बहुत कम होती है, तो आप ये पाओगे जब इस गैप में मैं यहाँ पर किसको फिल कर देता हूँ, जब यहाँ पर फर्स्ट मैं निक्रोम वायर को रखता हूँ जो बेसिकली एलॉय है, निकल क्रोमियम और साथ में मैग्नीन और आयरन का। ठीक, तो आप ये पाओगे कि जो अमाउंट होगा करंट का ये पॉजिटिव होगा एंड इसको ये नेगेटिव होगा, और जो सेकंड में रखूंगा यहाँ पर किसको, बल्ब को, 10 वाट बल्ब को जो रखा जाएगा, जो करंट का अमाउंट होगा वो डिफरेंट आएगा इसके कंपैरिजन में, और जब टॉर्च बल्ब आप रखोगे तो वो और भी ज्यादा कम आपके पास में आएगा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो जो आपके हैं बेसिकली तीनों वहां पर क्या करंट को पास करवाते हैं, या फिर आप वहां पर क्या है आपके पास में जो भी वहां पर कंडक्टर्स हैं या जो भी आपके पास में वहां पर मेटेरियल्स हैं, ये क्या करवाते हैं, ये वहां पर आपके पास में डिफरेंट अमाउंट का क्या देते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट आपको ये देते हैं। अब डिफरेंट अमाउंट करंट का होने का मतलब क्या है, डिफरेंट अमाउंट करंट का होने का मतलब कि पोटेंशियल तो मेरा वही था कांस्टेंट वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन आर मेरा डिफर करेगा। फिर आर डिफर करने का मतलब कि डिफरेंट मटेरियल्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, मतलब सेम अमाउंट से करंट को पास नहीं करवाते, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से ही पास करवाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके पास मेटेरियल्स है जो उनका वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, जो एटम्स आपके हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आपका करंट है, इलेक्ट्रॉन आपके पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी जो फ्लो होता है तो जो उसके अंदर एटम्स होते हैं वो एटम्स उसको इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन के कारण अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन अफेक्टेड होता है, और ये डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप का फोर्स आपके पास में लगेगा। तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में होगा ये कि वहां पर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आपके पास में जो भी जो करंट को फ्लो करवाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का करंट फ्लो करवाएंगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद भी। ठीक, तो आप ये नहीं देखा कि यहाँ पर निक्रोम वायर जो आपका है, या फिर 10 वाट बल्ब जो आपका है, या फिर टॉर्च बल्ब जो आपका है, ये डिफरेंट अमाउंट के करंट वहां पर पास करवाते हैं। क्लियर है? अब जिससे नेक्स्ट पार्ट हमारा है इसी के अंदर, अगर मैं कहूं कि कोई वहां पर मटेरियल ऐसा जो इजिली करंट को पास करवाता है, उसको नाम दिया जाएगा कंडक्टर का। लेकिन कुछ उसी साइज का आपके पास में मटेरियल हो, सब्सटेंस हो, लेकिन वो इतना इजिली करंट को पास नहीं करवाता है, तो वो आपका कहलाएगा वहां पर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो बिल्कुल ही ना करवाए तो कहलाएगा वो आपके पास में इंसुलेटर, और वो वहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर शो करता है तो उसे आप नाम दोगे रजिस्टर का। क्या नाम होगा? रजिस्टर का। क्लियर है? तो ये थी एक्टिविटी आपके पास में 12.2, जहां से कंक्लूजन हमारे पास में क्या आता है, डिफरेंट मटेरियल्स ऑफर्स डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन द सब्सटेंस। क्लियर? टॉपिक हमारा है 12.5, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस आपने बताया अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय एनी कंडक्टर और मटेरियल। क्लियर? अब ये जो पोजीशन आपका है, क्या ये किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगा? कंडक्टर के बात आपके पास में है। कंडक्टर के देखिए आपके पास में दो बातें होंगी, एक तो उसका नेचर, एक उसकी डायमेंशन। ठीक, नेचर का मतलब कि आपके पास में वहां पर कंडक्टर का टाइप कौन सा है, क्लियर है,
और कौन सा आपका कंडक्टर है, सिल्वर है या फिर मतलब इस टाइप से आपस में कौन सा आपके पास में वो है। दूसरा आपके पास में उसके लेंथ या उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है। और एक पैरामीटर आप इंक्लूड कर सकते हो टेम्परेचर को। ठीक, टेम्परेचर क्योंकि आपने बताया कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट आपका होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा आपका। अब देखिए उसके लिए आपने क्या करना है, सर्किट डायग्राम आप ड्रा कीजिएगा पहले। सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम आपका, जिसमें एक बैटरी एमीटर की आपने लगाए हैं और बीच में आपने निक्रोम वायर वहां पर लगाए एक्स वाई में, की क्लोज कर दिया जाए तो आप ये पाओगे करंट आपका फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट वहां पर फ्लो करेगा। अब करंट का अमाउंट आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से जो भी आपका आता है। और आपके पास में जो वैल्यू थी ओम्स लॉ की वो क्या थी, V इज इक्वल टू आई आर, आपके पास में था ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर आपके पास में ओम्स लॉ था। ठीक, अब जो V इक्वल टू आई आर आपने लिखा यहाँ पर, करंट आपने नोट किया, फिर आप क्या कीजिएगा, अगर इस वायर की लेंथ को मैं डबल कर दूं, डबल करने का मतलब कि जितनी लेंथ ये थी इतनी तो आपने रखनी है, अब इसका डबल आप कर दीजिएगा। जब डबल आप इसका करो तो आप इसको कर दीजिएगा कुछ इस टाइप से। पहले अगर L थी तो L डैश आपस में कितनी होगी, पहले L थी, अब L डैश आपस में नई है पुराने का डबल, पुराने का डबल। क्लियर। तो जो आपस में होगा वहां पर जो करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, एमीटर जो आपको रीडिंग शो करेगा वहां पर करंट सॉरी लेंथ डबल होने पर वहां पर क्या होगा, आपके पास में करंट का अमाउंट आपका डिक्रीज करेगा हाफ से। ठीक, और अगर आप वहां पर क्या करते हो, एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हो, सेकंड स्टेप में क्या करना आपने, एरिया क्रॉस सेक्शन को आपने बढ़ा दिया। ठीक, तो आप ये पाओगे वहां पर जो आपके पास में करंट का अमाउंट होगा ये वहां पर क्या होगा, ये घट जाएगा। तो ये भी साथ में आपका वहां पर बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर जो आपके पास में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका कुछ ये आएगा कि आर आपका प्रोपोर्शनल होगा विद द लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर। सेकंड, आर आपका प्रोपोर्शनल होगा टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इनवर्सली। दोनों को जब मैं कंबाइन करूं तो आर मेरा प्रोपोर्शनल आएगा एल वाई ए के। यहां से जब मैं इसको पाऊं आर इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई ए आपके पास में ये बन जाएगा, जहां पर रो आपके पास में क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो आपका ये है, लेकिन आप इसको किसका नाम दोगे, इसको नाम दिया जाएगा वहां पर रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। क्या होगा ये, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अब ये किस पर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ध्यान से, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर, दो ही फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसमें ना ही तो लेंथ का कोई रोल है और ना ही इसके अंदर एरिया क्रॉस सेक्शन का कोई रोल है, ये ध्यान रखना। ना ही तो एरिया ना ही लेंथ, मतलब डायमेंशन इंडिपेंडेंसी होती है, नेचर और टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसकी होती है, साथ में रेजिस्टेंस भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब जो आपके पास में ये बना यहाँ पर, ये किसको बताता है, ये रिलेशन बताता है कि रेजिस्टेंस आपका एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली वेरी करेगा और लेंथ आपका डायरेक्टली वेरी करेगा। इसके वेरी करने से करंट आपका वेरी करेगा। ठीक, अब जो इसके बाद आपने देखना वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आपके होते हैं। कुछ एक आपस में मेटल्स अलॉयज होते हैं, कुछ एक आपस में वहां पर इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक, अब जो मेटल्स अलॉयज आपके हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी आपस में होगी 10⁻⁻8 ओहम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओहम मीटर आपस में ये रहेगी। जहां ओम मीटर आपस में क्या है, ये है रेजिस्टिविटी की डायमेंशन यूनिट, ध्यान रखना, क्योंकि रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल आपका आएगा। आर आपका ओहम में होगा, ये आपका मीटर स्क्वायर में होगा, एल आपका मीटर में होगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, ओहम मीटर आपके पास में ये बचेगा। और जब आपके पास में बात की जाए किसकी, बात की जाए वहां पर कंडक्टर्स की, तो ये 10⁻14 ओहम मीटर से 10⁻16 ओहम मीटर तक आपस में होगी वहां पर इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी। और जो आपस में वहां पर क्या होंगे, जो आपस में अलॉयज होते हैं
जिस भी मेटल के वो बने होंगे एलॉयज आपके, उस मेटल से कम रेजिस्टिविटी आपके एलॉय रखेंगे। ठीक, तो इसके कारण क्या होगा, एलॉय आपके इजिली वहां पर क्या नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज्ड आपके नहीं होंगे, या यूं कहिएगा कि वो वहां पर इजिली बर्न नहीं करेंगे। और उनका इजिली बर्न ना करने का मतलब क्या है कि आप उनका यूज कर सकते हो उस पर्पज के लिए जहां पर टेम्परेचर आपका हाई होता है। जैसे आपस में क्या है, टंगस्टन आपने सुना होगा, टंगस्टन आपका यूज किया जाता है बल्लभ फिलामेंट बनाने में। उसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी वहां पर क्या है, वहां पर वो आपका इजिली मेल्ट नहीं करता है, बर्न आपका नहीं करता है। ठीक, तो क्योंकि आपका इसमें वो अलॉय है, उसकी रेजिस्टिविटी आपका इसमें कंस्टिट्यूएंट मेटल से कम है। क्लियर है। और सिमिलरली आपने देखा होगा वहां पर जो आपका इसमें हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर की बात की जाए या कोई भी हीटिंग डिवाइस आपका है, वो जिसका भी बना होता है वो अलॉय आपका होता है। वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो इजिली ऑक्सीडाइज आपका नहीं होता, इजिली बर्न आपका नहीं करता, मेल्ट आपका नहीं करता, और डिवाइस आपकी हाई टेम्परेचर पर भी सेफ रहती है। तो ये आपको इसमें क्या था, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। और दो फैक्टर आपके इन्वॉल्व है, लेंथ एंड ब्रेड्थ आपका है, साथ में आपका क्या होगा, साथ में आपका होगा टेम्परेचर। क्लियर, हाँ है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर था, अगर मैं कहूँ कि लेंथ आपकी बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से आपका करंट घटेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घटेगा, इससे करंट आपका बढ़ेगा। क्लियर। और इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल दे रखी होगी जहां पर डिफरेंट मेटल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स जो भी आपके हैं उनकी रेजिस्टिविटी आपकी वैल्यू दी गई होगी। इसके जस्ट बाद आपके 4 एग्जांपल्स हैं, आपने उन चारों को ट्राई करना है। 5 क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपने ट्राई करना है। क्लियर, थैंक यू।